ये फ्लिंट है, एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का जो इस दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहता है। लेकिन वह यह कैसे करता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके साथ कुछ गलत हो ही जाता है। उसने देखा कि स्कूल के सभी बच्चे जूते के फीते बांधना नहीं जानते। इसके लिए वह शू स्प्रे बनाते हैं जिसे पैरों पर लगाने से जूता बन जाता है। फीते बांधने में कोई परेशानी नहीं होती। उनके इस आविष्कार से हर कोई काफी प्रभावित है। लेकिन जब तक कोई लड़का उनसे ये सवाल नहीं पूछेगा, ये जूते कैसे उतरेंगे? उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। काफी कोशिश के बाद भी उनके जूते पैरों से नहीं उतरते और यहाँ उसका मजाक आता है। हर कोई उस पर हंसता है। वह रोता हुआ घर जाता है और अपने पैरों से इन जूतों को उतारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं। ये जूते उतरते नहीं। उनके मम्मी पापा भी काफी चिंतित हैं और अभी उसकी माँ उससे कहती है, मुझे लगता है कि ये जूते अद्भुत हैं और कृपया माँ मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ ये जूते बेकार हैं। हर कोई सोचता है कि मैं पागल हूँ। मैं जो भी कहता हूँ हर कोई उसे बेकार समझता है। उसकी माँ जवाब देती है, देखिए, अलगाववादी इस दुनिया को पागल समझते थे। अगर वह उनकी बातों पर ध्यान देती तो क्या आज वह इतना बड़ा आविष्कार कर पाती? माँ की बातें उसे एक नई ऊर्जा देती हैं और वह एक के बाद एक कई नए आविष्कार करता है, जैसे उड़ने वाली कार, ट्रांसलेशन बंदर, चलता फिरता टीवी और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रीम। लेकिन ये सभी असफल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानते। उन्होंने एक मिशन बना लिया था कि वह अपने शहर के लिए कुछ करेंगे, जिसमें मछली के अलावा खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। यहाँ लोग सिर्फ तली हुई मछली, उबली हुई मछली, मछली का जूस ही खाते थे, क्योंकि बाकी खाना यहीं खत्म हो गया था। मछली खाने मात्र से ही उनका जीवन बिना स्वाद के पूरी तरह बर्बाद हो गया। ट्रेंट चाहता था कि वह एक ऐसा आविष्कार करे जिससे पानी से स्वादिष्ट भोजन बनाया जा सके। काफी मेहनत के बाद जब वह एक मशीन बनाता है और उसे चलाता है और उसे चीजबर्गर बनाने के लिए कहता है, तो अब ऐसा लगता है कि उसकी सारी मेहनत सफल हो रही है। बर्गर बनने ही वाला था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी गड़बड़ हो गई। इस बार उसके आविष्कार ने पूरे शहर की बिजली उड़ा दी। अब उसके पिता भी उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। उनके पिता कहते हैं, बहुत हो गया, ये सब बकवास बंद करो और दुकान में मेरी मदद करो। वह उसे उस दुकान पर ले जाती है जहां वह पूरे दिन खुशी खुशी काम करता है और अब उसके पिता उसे दुकान पर छोड़कर एक नए पार्क के उद्घाटन समारोह में चले जाते हैं, जहां इस शहर के मेयर भी थे। इसके अलावा सैम नाम का एक समाचार रिपोर्टर समारोह की खबर कवर करने के लिए इस स्थान पर आया था। दूसरी ओर जैसे ही उसे मौका मिलता है, फ्लिंट उसे अपने आविष्कार को फिर से चलाने के लिए पावर स्टेशन पर ले जाता है। सिक्योरिटी भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे धोखा देता है और अंततः उसे बिजली तक पहुंचा देता है। और अब इतनी ऊर्जा के कारण एक मजबूत मन की आवाज सुनने के बाद हम देखते हैं कि उसकी मशीन न केवल रॉकेट की तरह उड़ रही थी, बल्कि उसने नवनिर्मित पार्क को भी नष्ट कर दिया। उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पार्क में पानी की एक बड़ी टंकी भी उसकी वजह से गिरकर लोगों के पीछे हो जाती है और वहां अफरा तफरी का माहौल है। इधर पार्क की खबर कवर करने आए न्यूज रिपोर्टर सैम भी फ्लिंट की मशीन की खबर चला देते हैं। शहर में इतनी खतरनाक तरह की तबाही देखकर हर कोई फ्लिंट को गलत कहने लगता है। इस पार्क में आए उनके पिता ने यह सब सुना और अब वह टूट गए हैं। जाहिर है कोई भी पिता अपने बेटे के लिए इतना बुरा नहीं सुन सकता। ये मशीन रॉकेट के रूप में फ्लिंट को यहाँ से ले गई और गायब हो गई। वहीं इस जगह से सीन को काट दिया जाता है और फ्लिंट को फिर से नदी के किनारे दिखाया जाता है। वह बहुत दुखी था और बहुत चिंतित भी। तभी वहां सैम आता है, जो एक न्यूज एंकर है और वह भी काफी परेशान, क्योंकि वह एक वेदर रिपोर्टर बनना चाहती है। वह बहुत प्रसिद्ध होना चाहती है, लेकिन उसके ऑफिस के लोग उसे उसके मानकों के अनुसार काम नहीं देते हैं और इसीलिए वह बहुत चिंतित है। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और अचानक सैम की नजर फ्लिंट के जूतों पर पड़ी और उसे फ्लिंट के जूते बहुत पसंद हैं। जीवन में पहली बार किसी ने फ्लिंट के जूतों की तारीफ की। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। इसी बीच अचानक आसमान से चीजबर्गर की बारिश होने लगी, जिसका अर्थ था कि फ्लिंट का प्रयोग सफल रहा। यह देखकर फ्लिंट बहुत खुश हुआ। वहीं दूसरी ओर शहर में सभी लोग बहुत हैरान हुए कि यह क्या है और ये कैसे हो रहा है। बहरहाल जो भी हो, लोगों को ये बर्थडे रेन काफी पसंद आई। सैम भी इस खबर को तेजी से टीवी पर चलाता है और जब सभी को पता चलता है कि फ्लिंट क्या कर रहा है, तो सभी उसे पसंद करने लगते हैं। लोग उनके बारे में बुरा कह रहे थे। अब हर कोई फ्लिंट को पसंद कर रहा था।
लोग फिर से फ्लिंट से वैसी ही बारिश करने के लिए गए। सैम ने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज मुझे अपनी लैब दिखाओ। सबकी इच्छा के मुताबिक अब उन्हें एक और अन्न वर्षा करनी थी, जबकि उनके पिता उन्हें कोई भी प्रयोग नहीं करने दे रहे थे। और इन बर्गरों की बारिश फ्लिंट की मेहनत नहीं बल्कि एक हादसा है। तब फ्लिंट उनसे कहता है, पापा कृपया मुझे एक मौका और दीजिए, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जैसे ही उसके पिता सहमत हो जाते हैं, वह न्यूज एंकर को अपनी लैब में ले जाता है और उसे पूरा सिस्टम समझाता है कि कैसे उसने पानी से खाना पकाने की यह मशीन बनाई और यह वास्तव में कैसे काम करता है। इस मशीन को दिखाते हुए वह सैम से पूछते हैं, क्या तुम नाश्ता करना चाहोगे? सैम बिल्कुल कहता है। जैसे ही फ्लिंट अंडे और केक का मेन्यू सेट करते हैं, फिर से खाने की बारिश शुरू हो जाती है, जिसका लोग खूब लुत्फ उठाते हैं। सैम इसकी खबरें भी कवर करते हैं और अब सैम इतना मशहूर हो गया कि मेयर भी उसी मीटिंग में आ गए। वह कहता है, तुमने यह क्या किया? मैं बहुत खुश हूँ। अब यही बारिश आपको दिन में 2-3 बार करनी होगी। इस तरह हमारे शहर को भोजन मिलता रहेगा। सैम हर दिन हमारे शहर की खबरें टीवी पर चलाएगा और इस तरह हमारा शहर कुछ ही दिनों में मशहूर हो जाएगा। हम इस शहर का नाम रखेंगे, लोग दूर से ही इस शहर को देखने आएंगे और हमारा शहर बहुत अमीर हो जाएगा और हम भी कुछ दिनों में मशहूर हो जाएंगे। फ्लिंट को भी उसका आइडिया पसंद आता है और वह अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर देता है। अब वह प्रतिदिन लोगों की इच्छानुसार अन्न की वर्षा करने लगा। अब उसने एक ऐसी कार भी बना ली थी जो दिन भर का बचा हुआ खाना इकट्ठा करके शहर से दूर फेंक देती थी। अब नगर के सभी लोग फ्लिंट से बहुत प्रेम करने लगे। एक दिन एक पुलिस अधिकारी उसके पास आता है। उनका कहना है कि कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, प्लीज आप उसे किसी तरह से खास बना देंगे। फ्लिंट सहमत हो जाता है और उसे कल का इंतजार करने के लिए कहता है। वह एक महान योजना बनाता है और अगले दिन सब देखते हैं कि आसमान से इतनी आइसक्रीम बरसी कि ये पूरा शहर आइसक्रीम लैंड में बदल गया। जैसे ही अधिकारी का बेटा उठा तो इस आश्चर्य से बहुत खुश हुआ। उन्हें देखकर उनके पिता भी बहुत खुश हुए। इस बारिश में माँ बेटे दोनों आइसक्रीम का मजा लेते हैं और उनके साथ शहर के कई लोग भी। लेकिन फ्लिंट, जो हमेशा सबको खुश देखकर खुश होता था, आज उन दोनों को देखकर खुश नहीं था बल्कि दुखी था, क्योंकि उनके अपने पिता उनसे नाराज थे। अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक सैम वहां आ जाता है, जो ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह फ्लिंट के टैलेंट की काफी तारीफ करती हैं। दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं और सैम आज के लिए एक रिपोर्ट भी बनाता है। वे इस दिन को आइसक्रीम दिवस कहते हैं और सैम सभी को बताता है कि इस शहर के मेयर चाहते हैं कि दूर दूर से लोग इस शहर में आएं और इस जगह और यहाँ के खाने का आनंद लें। इन सब के बाद सैम और फ्लिंट कुछ अच्छा समय बिताने के लिए शहर से दूर चले जाते हैं, जेली से बने महल में। अब सैम को जेली बहुत पसंद आने लगी, इसलिए उन्हें भी यह महल बहुत पसंद आया। दोनों यहाँ खूब मस्ती करते हैं, वे एक दूसरे से बात करते हैं, वे एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। फ्लिंट को मेयर का फोन आता है। वह चाहते थे कि शहर का भव्यपूर्ण उद्घाटन हो और उसका रिबन फ्लिंट ने काटा। फ्लिंट खुशी खुशी अपने पिता के पास जाता है और ये सब बात वो अपने पापा को बताता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं, तुम ये सब बंद करो, जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा नहीं है। लेकिन सैम उसकी बात नहीं सुनता और वह होटल से बाहर आ जाता है, जहां वह देखता है कि वह जो खाना खा रहा है उसका आकार लगातार बड़ा होता जा रहा है। उसे यह अजीब लगता है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है और मेयर से मिलने चला जाता है, जहां वह देखता है कि मेयर बहुत खा खाकर बहुत मोटा हो गया है। फ्लिंट ने मेयर को यह भी समझाया कि उन्होंने इतना कुछ नहीं खाया। फ्लिंट ने मेयर को यह भी समझाया कि आपको इतना नहीं खाना चाहिए और हमें इस बारिश को भी कम करना चाहिए, लेकिन मेयर उनकी बात नहीं सुनते और वह कहता है, नहीं नहीं, तुम ये बारिश करते रहो, इसी तरह लोग हमारे शहर में आएंगे। बहरहाल कहानी जारी है और वो दिन भी आ गया जब शहर दोबारा खुल रहा था। फ्लिंट बहुत खुश था क्योंकि पहली बार उन्हें रिबन काटने का मौका मिल रहा था और ये सम्मान की बात है। जैसे ही फ्लिंट ने रिबन काटा, शहर के लोग बहुत खुश हो गए। दूसरे शहरों से भी लोग अपने शहर को देखने आते हैं और अचानक मौसम बदलने लगता है। वहाँ नूडल्स का बवंडर आ गया था। क्या हो रहा था? फ्लिंट तुरंत अपनी प्रयोगशाला में चला जाता है और वह वहाँ जाता है और देखता है कि मेयर डिनर का ऑन ऑर्डर दे रहा था और उसने इतना ऑन ऑर्डर दिया कि पूरे शहर में तूफान आ गया। वह मशीन भी नष्ट हो गई है जिसके चलते ये खाना बनाया गया। फ्लिंट बहुत परेशान हो जाता है। यह दृश्य हमें बाहर दिखाता है कि तूफान कहाँ आ रहा था। इधर लोग सोचने लगे कि तूफान थम गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर सैम कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
तूफान इतना बढ़ गया है कि अब पूरी दुनिया में बड़ी सुनामी आने वाली है, वो भी खाने का। इन सब बातों से फ्लिंट बहुत परेशान थे। वह अपने आप को फिर से बेकार समझने लगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसके पिता को उसका लैब कोट मिलता है, जिसे फ्लिंट ने फेंक दिया था। वह इसे लेता है और उसके पिता उसके पास आते हैं। उसके पापा उससे कुछ नहीं कहते, वे बस उसे कोट देते हैं और चले जाते हैं। कोट उसे एक नई आशा देता है। वह उसे अपनी माँ की याद दिलाता है। वह इस कोट को पहनता है और फिर से काम करना शुरू कर देता है, और वह इस सारे विनाश को रोकने की योजना बना रहा है। वह अब फिर से उड़ने वाली कार बनाता है, जिसमें वह, सैम और उसके पिता इस सारी गड़बड़ी को ठीक करने जाते हैं। लेकिन इसी बीच ये तूफान शुरू हो गया, जहां ढेर सारा खाना जमीन पर आ रहा था और तबाही मचा रहा था। वहां उड़ते समय इन लोगों का सामना आसमान में भी होता है। भोजन से बने राक्षस, जिसमें हॉट डॉग मॉन्स्टर और चिकन मॉन्स्टर थे। उन्होंने उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं खड़ी की, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और किसी न किसी तरह वे फ्लिंट की मशीन तक पहुंच जाते हैं, और वह अपने शू स्प्रे से उस मशीन को ब्लॉक कर देता है। उसी शू स्प्रे से जो उन्होंने फिल्म की शुरुआत में बनाया था, वही स्प्रे जिसके जूते कभी फ्लिंट के पैरों से नीचे नहीं उतरे थे। इस स्प्रे को करने से वहां बहुत तेज विस्फोट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। इस धमाके की वजह से उनकी कार जमीन पर आकर गिर जाती है, जिसमें से फ्लिंट के पिता और सैम बाहर आए, लेकिन सैम इससे बाहर नहीं आता। हर कोई सोचता है कि सैम मर गया है। हर कोई बहुत दुखी है, लेकिन तभी अचानक कुछ उड़ने वाले चूहे सैम को आसमान से बचाकर जमीन पर ला रहे थे। इन उड़ने वाले चूहों को भी सैम ने ही बनाया था। अब जमीन पर सब कुछ ठीक था, और क्योंकि फ्लिंट ने यह सब ठीक कर दिया, इसलिए आज उनके पिता को भी उन पर गर्व था। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। सभी बहुत खुश हैं, और हमें दिखाया गया है कि यहाँ आखिरकार सैम और फ्लिंट में यहाँ सब कुछ खुशी से खत्म होता है। लेकिन फिल्म के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में, यानी आखिरी सीन में, हमें मेयर को दिखाया जाता है, जो पानी में बहुत मोटे गुब्बारे की तरह तैर रहा था। वही बात नहीं, शायद मेरा आइडिया अच्छा नहीं था, और इसी डायलॉग के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।